गुड मॉर्निंग। आदिव्य महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो इसके पहले की क्लासेस में हम लोग देख सकते हैं जैसा कि है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग पढ़े थे इसके पहले क्लासेस में। तो इसी क्रम में हम देखते हैं आज की नेक्स्ट क्लास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है उसको हम लेक्चर पढ़ाएंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या है इसका, क्या इसमें आइंस्टीन ने सजेस्ट किया, इसके पहले प्लांक ने भी कुछ इसके बारे में बताया था। तो देखते हैं ये इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन सजेस्टेड एन एक्सटेंशन ऑफ प्लांक क्वांटम आइडिया। ठीक है, तो 1905 में क्या किया आइंस्टीन जी ने, प्लांक क्वांटम जी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ आइडिया दिए थे, कुछ इन्होंने अपने विचार दिए थे। तो उसके कुछ इन्होंने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी इन्होंने आइंस्टीन जी ने 1905 में। प्लांक क्वांटम का जो विचार थे, जो आइडिया थे, उसमें कुछ उन्होंने ऐड किया। उसमें देखते हैं क्या ऐड किया उनमें। तो ठीक है, तो आइडिया विच अकाउंटेड फॉर द डिटेल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक का प्रभाव था उसी के बारे में आइंस्टीन जी ने ऐड कर दिया, कुछ और भी चीज़ें उसमें ऐड कर दी। उन्होंने उसके प्रभाव को अच्छे से और बताया। जो प्लांक क्वांटम की एनर्जी थी इसके द्वारा भी इसको बताया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो उसी को और अच्छे तरीके से समझाया आइंस्टीन जी ने। ठीक है, तो देखते हैं ये आइंस्टीन पोस्टुलेटेड दैट रेडिएंट एनर्जी इटसेल्फ क्वांटाइज्ड। ठीक है, इन्होंने बताया, आइंस्टीन जी ने बताया कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, और क्वांटाइज्ड होती है, क्या कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है जिससे लाइट होती है, लाइट आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, ये आपकी लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, और ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है, कहने का मतलब था जो लाइट होती है वो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये होती है किसमें कहा जाए कि जो लाइट आती है हमारे पास वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में आती है। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज़ को पहला ये बताया पॉइंट, ये आइंस्टीन जी ने बताया। ठीक है, आइंस्टीन जी ने बताया कि जो हमारी जो रेडिएंट एनर्जी है वो आपकी है क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, पहला पॉइंट उन्होंने बताइए। और जो क्वांटाइज जो रेडिएशन है, ये जो क्वांटाइज्ड जो रेडिएशन, ये रेडिएंट एनर्जी जो है आपकी क्या है, फिर उसको देखते हैं आगे। रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड क्वाल्टा। ठीक है, तो यही पे हाँ कहा गया जो रेडिएंट एनर्जी है वो अपने पास कुछ एनर्जी रखती है, उस एनर्जी को बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, क्वांटा बोलते हैं इसको। अब इसको फोटान भी कहते हैं। अब फोटान इसको बोला गया जी.एन. लेविस द्वारा 1926 में। ठीक है, ये जो क्वांटा होते हैं इसको जी.एन. लेविस ने फोटान बोला। जो क्वांटा आपकी थी, ठीक है, ये क्वांटा जी थी आपकी, फोटान इसको बोला लेविस ने। ठीक है, ये आपका 1926 में था। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये इसमें होता क्या है। ये इतनी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये मतलब इसकी हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। होता क्या है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कोई मेटल, ठीक है, कोई मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल सरफेस है, मेटल के सरफेस पे जब यहाँ पे आगे देख लेते हैं स्लाइड में कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये मेटल है, ये आपका मेटल है ये, और इस सरफेस पे ये आपकी लाइट है, या कहा जाए लाइट ही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है। ठीक है, इसे आप रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं। ये जो वेव आपकी है, जो इंसिडेंट लाइट है, इसकी जो एनर्जी है हाई होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी हाई है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है, और इसकी वेवलेंथ जो होती है आपकी लो होती है। क्योंकि किसी की भी अगर एनर्जी अगर हाई है, क्योंकि इस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है H/c/λ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप H म्यू भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अगर हम किसी लाइट की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जैसे लाइट जो आपकी इंसिडेंट हो रही है जो मेटल सरफेस पे, तो वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मेटल पे जैसे ही ये मेटल पे इस लाइट का इंसिडेंट होता है, जैसे ही इस पर पड़ती है तुरंत, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं इसमें है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इसमें से इजेक्ट होके बाहर निकल जाते हैं।
यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होता है। टाइम लैग कहने का मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे लाइट का रोशनी इस पर गिरती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इस मेटल सरफेस पे गिरती है, तुरंत जैसे ही गिरेगी वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो ये निकलता है इसी फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे अगर हम यही है, जैसे प्रकाश मेटल सरफेस पे गिरा, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर इस मेटल सरफेस से, ठीक है। आप इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्हीं सब बातों को इस फिगर में दर्शाया गया है, और यही आपके जो आइंस्टीन जी ने बताया है इस चीज़ को। देखें, एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रॉन गैस मूविंग फ्रीली विद इन द मेटल। यहाँ पे इन्हीं बातों कहा गया कि जो मेटल सरफेस था, ठीक है, जो मेटल सरफेस था इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। द फोटॉन एनर्जी Hv वुड बी यूज टू ओवरकम द, होता क्या है, जैसे आपके जो फोटॉन होते हैं ना, यहाँ पे ये जो आपके फोटॉन हैं, फोटॉन का जो रेडियंट एनर्जी होती है, मुझे जैसे इसके पहले जब मैं बताया था कि जो रेजिडेंट लाइट है उसमें एक एनर्जी होती है, और रेडियंट एनर्जी में जो होते हैं क्वांटा होते हैं, ठीक है। आपको रेडियंट एनर्जी को हम क्वांटा बोलते हैं, और क्वांटा को लेविस ने जो बताया था वो फोटॉन है। और फोटॉन जो होते हैं, फोटॉन होता क्या है कि प्रकार से ये पैकेट होता है, एनर्जी का एक पैकेट होता है, और ये फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है h-म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बात को बोला गया है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द फोटॉन एनर्जी h-म्यू, ये आपकी h-म्यू है, ठीक है, वुड बी यूज टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल सरफेस इफ एनर्जी लेफ्ट ओवर टू इम्पोर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इन सब बातों को लिखा हुआ है। अगर हम इस सब को समझें तो यहाँ पे ही बताया गया जो फोटॉन आपका है उसकी आपकी एनर्जी h-म्यू है। अगर जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेडियंट एनर्जी होती है, यहाँ पे लाइट जब गिरती है इस मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन तुरंत उससे मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, और मेटल सरफेस जैसे बाहर निकलते हैं तो एक पहले यहाँ पे तो अगर देखें इलेक्ट्रॉन अपनी एक यहाँ पे स्थित ऊर्जा में है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी उनके पास है, वो नॉर्मल स्टेज में है, कोई उनके पास एनर्जी नहीं है। तो जैसे ही इस पे लाइट गिरती है, रेडिएशन एनर्जी गिरती है, तो वैसे ही उनके पास एक गतिज ऊर्जा आ जाती है। ऊपर से जो फोटॉन जो था आपका, जो फोटॉन के पास जो एनर्जी थी एक h-म्यू, ठीक है, वो भी इनके पास आती है, क्योंकि जो एनर्जी है जब ये एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में करते हैं और तुरंत वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपका एक तो इस एनर्जी के पास होगा h-म्यू, और एक इसकी गतिज ऊर्जा होगी mv², ठीक है। तो इनके पास जो ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इनके पास इतनी प्रकार की एनर्जी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो इन सब देखेंगे तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो समीकरण बनता है इसके बताने के बाद आइंस्टीन जी ने जो बताया, सब फिनोमेना के बाद बताया है, तो जो आपका समीकरण बनता है आपका यही बनता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे मैथमेटिकल टर्म में तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ई है आपका, ई इसको लिख सकते हैं, ई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें इस लिख सकते हैं ई h-v mv², ठीक है। ये आपका वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो आपका वर्क फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि जैसे मेटल था आपका, मेटल से जब इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट उसको एनर्जी चाहिए, और कुछ उसको कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है आपको वही बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन में, तो आपका जो v है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो साइन है ये आपका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ इसमें गौर करने वाली बात है, इसमें देखने वाली जो चीज़ें इतनी थी। और वर्क फंक्शन की परिभाषा हम देखें, इसकी डेफिनेशन देकर देखें हम, तो इसमें ही बताया गया है वर्क फंक्शन इज द मैक्सिमम वर्क नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल,
ठीक है। मैं इसके पहले ही बताया हूँ कि कोई भी एनर्जी जो हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यकता होगी वही आपका वर्क फंक्शन होगा। इसको डिनोट करने के लिए आप साइन इस्तेमाल करते हैं और इसके इक्वल टू होता है एच म्यू, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला होता है। और इसके पहले जो हम देखे थे यहाँ पे एक्सप्रेशन, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एच म्यू, ठीक, डॉट, ये इतनी चीज़ें हम लिख देंगे। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा एच म्यू पान एच वी पान बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स, मतलब यहाँ पे जो इसकी एनर्जी हो सकती है जीरो से मैक्स हो सकती है, प्लस एच म्यू डॉट, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। अगर इसको हम चाहें तो लिख भी सकते हैं 1/2, ये आपको अगर चाहेंगे इसको, इस चीज़ को आप इस तरफ कर देंगे, इस तरफ कर देंगे तो आपका हो जाएगा एच वी माइनस एच म्यू डॉट, ठीक है। तो इसको आप इस तरफ भी लिख सकते हैं फिर अगर चाहेंगे तो, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन हुआ। इसके बाद इन्होंने कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताई थी तो उसको भी देख लेते हैं क्या होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, देख लेते हैं। ये इसमें बताया गया इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप जो यहाँ पे देखा गया है इसको, ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू ग्रेटर इक्वल जो थ्रेशोल्ड जो इंसिडेंट लाइट है की एनर्जी है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर फ्रीक्वेंसी की बात कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की, ठीक है। अगर देखें द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इक्वल और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एच जो भी आपकी है, ये जो भी है जो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और जो मेटल की भी एक एनर्जी होगी, अगर उससे ज़्यादा है तो इससे अगर ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है या फिर इससे बराबर है तो आपका मेटल से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजेक्ट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर देखें इन्हीं बातों को लिखा हुआ है, जो अगर इक्वल आर ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन है और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हो सकता है अलग अलग चाहिए, मेटल टू मेटल वेरी करेगी, अब वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा का पॉइंट इसका देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्स, क्योंकि मेटल टू मेटल जब एनर्जी अलग अलग चाहिए तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो आपका इजेक्ट करेगा, इमिट करेगा, उसके लिए जो एनर्जी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी अलग अलग होगी। तीसरा देखें, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि कहा यहाँ पे नहीं बात कहा गया कि अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, जो आपकी जो रेडिएंट एनर्जी है, जो मतलब कहा जाए मेटल्स पे जो आपका ये, ठीक है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, जितनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा आपका उतनी तेज़ी से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आपका इन्हीं बातों को यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो आप लोग उसको हम देख लेंगे पहले, ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में।